हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रास। रास की अगर मैं बात करूं तो ये किडनी में होता है और इसकी फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यानी इसमें रेनिन एक एंजाइमेटिक हार्मोन है, वो इन्वॉल्व है। फिर एक एंजियोटेंसिन है जो लीवर सिक्रीट करता है। फिर एक आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, वो एक्ट करता है। और इसमें हमारी बहुत सारी स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में एक्ट करती है, इसलिए हम इसको सिस्टम कहते हैं। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बेसिकली कब एक्ट करता है, इसके लिए कंडीशन क्या है। ये सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है किडनी से। देखिए, किडनी हमारे बहुत सारे फंक्शन करती है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि किडनी जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है या हमारा जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है या हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उस पार्टिकुलर टाइम पर ये रास एक्टिव होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब भी NaCl ECF वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी क्या करती है, किडनी एक एंजाइमेटिक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम रेनिन कहते हैं। ये हार्मोन हमारा ये किडनी कहाँ पर रिलीज करती है, हमारे सर्कुलेशन में यानी ब्लड में। अब देखिए इसका काम क्या है। लीवर कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में एक केमिकल को सिक्रीट करता है, यानी हमारे ब्लड में रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन एक केमिकल है जो कि लीवर हमारे ब्लड में रिलीज करता रहता है। तो जब आपका ये रेनिन ब्लड में रिलीज होता है तो जैसे ही वो एंजियोटेंसिनोजन के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर हमारा ब्लड में ही है, तो ये ब्लड के थ्रू क्या करता है कि ये लंग्स में जाता है। ब्लड के थ्रू ये लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाने के बाद लंग्स की कैपिलरीज के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम फिर हमारा जो आपका ब्लड जब लंग्स में जाएगा तो उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड भी हमारा कहाँ पर बना है, ब्लड के अंदर ही। तो ये ब्लड के थ्रू जब हमारा एड्रिनल ग्लैंड पर जाएगा तो एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को ये स्टिमुलेट कर देता है। ये पार्टिकुलरली उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है जो कि यहाँ पर एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करती है। आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इसका सिक्रीशन भी ब्लड में आएगा और ब्लड में आने के बाद अब ये एल्डोस्टेरोन सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज करता है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एल्डोस्टेरोन ब्लड के थ्रू ही हमारा किडनी पे जाएगा और किडनी में जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में DCT और कलेक्टिंग डक्ट पार्ट है। तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट पार्ट पे ये एल्डोस्टेरोन जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद ये सोडियम क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। तो ये सोडियम क्लोराइड जो आपका फिल्ट्रेट है DCT और कलेक्टिंग डक्ट में, उससे एब्जॉर्ब होके फिर ये हमारा ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में जितना आपका सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्ब होगा उतना ही वहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, और जितना ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा उतना ही हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से हमारा प्रेशर जो लोअर था वो बढ़ जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन का एक तो फंक्शन क्या हुआ कि इसने यहाँ पर किडनी के पास गया, किडनी के पास DCT और कलेक्टिंग डक्ट में जाके उसने वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दिया, जिससे कि वो हमारे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकेंड बना था, इसने एक काम तो क्या किया कि एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़वाया, और फिर एल्डोस्टेरोन ने फर्दर DCT और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करवाया, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। इसका दूसरा फंक्शन है एंजियोटेंसिन का कि ये दूसरे वे से भी इंक्रीज करता है। ये वासोप्रेसिन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, और वासोप्रेसिन आपको पता है ये भी DCT और कलेक्टिंग डक्ट में जाके क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जितना फिल्ट्रेट से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा उतना ही वो ब्लड में जाएगा, और जितना ब्लड में जाएगा उतना ही ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होते ही ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। थर्ड क्या है कि ये हमारे थर्स्ट को इंक्रीज करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड हमारे रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है जो कि थर्स्ट को इंक्रीज करते हैं या सेंस करते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, थर्स्ट के बाद हम वाटर को ड्रिंक करते हैं।
तो जितना ज़्यादा हम वाटर ड्रिंक करेंगे उतना ही वो हमारे ब्लड में आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा, और उतना ही हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उतना ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तीसरा क्या करता है ये कि ये जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी का वासो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, यानी जो ब्लड वेसल्स है उसका वासो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, उसके डायमीटर को नैरो कर देता है। तो डायमीटर को नैरो करेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा रास का मेन पर्पस क्या हुआ, देखिए हमने जितना भी डिस्क्राइब किया ये एक पूरा सिस्टमेटिक वे में एक पूरा सिस्टम एक्ट करता है। तो इसका जो हमारा बेसिक पर्पस है इसका क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड प्रेशर लो था उसको ये इंक्रीज कर रहा है, ये 3 चीज़ें करेक्ट कर रहा है। अगर आपका NaCl कम है तो भी ये एक्टिव होगा, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम है तो भी ये एक्टिव होगा, और अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो भी ये एक्टिव होगा, और तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। तो दैट्स ऑल फॉर रास। ओके, थैंक यू।